हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक यानी कि कैश और डिस्काउंट वाला कॉलम है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमने क्लास 11 की एक बुक ली है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने फॉर्मेट पहले से ही बना के तैयार कर रखा है। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश इन हैंड, मतलब कि वो बैलेंस जो हमारा पिछले ईयर से आया हुआ है वो हमारा कैश इन हैंड में है। 15,000 का अमाउंट है जो हमारी बैलेंस बीडी में डाली जाएगी। चलो इसकी हम एंट्री करते हैं। 1 दिसंबर 97 की ये एंट्री है, तो ये बैलेंस बीडी हो गया हमारा। कितने की अमाउंट है? 15,000 की। उसके बाद है कैश सेल। कितने की अमाउंट? 12,000 की अमाउंट हमने कैश सेल की है। ये हमारी 2 तारीख की एंट्री है। टू सेल्स अकाउंट 12,000 की अमाउंट। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। कितने की अमाउंट? 4,000 की अमाउंट की एक्स से रिसीव हुए ऑन बिहाफ ऑफ वाई। वाई के बिहाफ पे हमें रिसीव हुए एक्स से, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे। चार तारीख की हमारी एंट्री है टू वाई अकाउंट। ये हम वाई अकाउंट में ही डालेंगे 4,000 के अमाउंट का। इसके बाद हमारी एंट्री है बोट गुड्स फॉर कैश, मतलब कि माल खरीदा गया है। कितने में? कैश में खरीदा गया 10,000 के अमाउंट का माल। ये हमारा माल खरीदा गया तो इस साइड आएगा। 7 तारीख की हमारी एंट्री है बाई परचेज अकाउंट। हो गया, तो कितने का? 10,000 के अमाउंट का माल खरीदा गया है। इसके बाद है पेड टू सोमपाल और डिस्काउंट रिसीव्ड कि सोमपाल को पेड किया गया है। कितने की? 4900 पेड किया, डिस्काउंट रिसीव्ड हुए हैं। तो उसके लिए हम एंट्री कैसे करें? बाई सोमपाल 100 रुपये डिस्काउंट के और 4900 रिसीव हुए हैं। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम विजय कुमार एंड डिस्काउंट अलाउडेड कि विजय से रिसीव हुए हैं और डिस्काउंट दी गई है। कितने की अमाउंट? 7800 की, और 200 रुपये की अमाउंट उसको डिस्काउंट में दी गई है। तो होगी हमारी 12 तारीख की एंट्री टू विजय अकाउंट। 200 रुपये डिस्काउंट के और 7800 उसको पेमेंट की, उससे रिसीव हुए हैं। इसके बाद है सोल्ड गुड इन कैश कि कैश में गुड बेचा गया है। कितने की अमाउंट का? 6500 की अमाउंट का। ये हमारी है 15 तारीख की टू सेल्स अकाउंट में डाले जाएगी। ये कितने की? 6500 की अमाउंट। ओके। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू कबीर ऑन क्रेडिट द टर्म बीइंग 2.5% कैश डिस्काउंट कि अगर कबीर को गुड बेचा गया है, अगर उसको 2.5% कैश डिस्काउंट पे माल बेचा गया है। इफ़ पेमेंट रिसीव्ड विद इन 1 वीक कि अगर वो 1 वीक में पेमेंट कर देता है। तो इसके लिए अभी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद आगे इसके लिए आगे ये रिसीव्ड होंगे ना, उस टाइम इसकी एंट्री की जाएगी। अब ये है हमारे पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस। कितने की हैं? 450 रुपये की अमाउंट की। 18 तारीख की हमारी एंट्री है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको। कितने की? 450 रुपये के अमाउंट के हैं। इसके बाद है हमारा कैश परचेज कि माल पैस में परचेज किया। कितना? 9,000 का माल।
20 तारीख की हमारी ये एंट्री है, बाई परचेज 9,000 की अमाउंट। पेड कार्टेज की ये अमाउंट हमने पे की है, कार्टेज के लिए हमने पेड किए हैं कितने 200 रुपये के। 21 तारीख की है ये हमारी कार्टेज, बाई कार्टेज एक्सपेंसेस है ये, 200 रुपये पे किए हैं इसके लिए। इसके बाद हमारी एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कबीर फॉर गुड सोल्ड ऑन दिसंबर, मतलब कि जो हमारी 16 तारीख की एंट्री थी उससे रिलेटेड ये एंट्री हमारी कि 22 तारीख को रिसीव हो गई, तो ये एक वीक से पहले ही हमें रिसीव हो गए तो इसको डिस्काउंट दी जाएगी। ये इसमें पहले ही लिख रखा था कि अगर वो एक हफ्ते में उसको हमें पेमेंट कर देता है तो उसको 2.5% डिस्काउंट दी जाएगी। अभी उसने क्या किया है, 16 तारीख को उसको माल बेचा गया 22 को, तो एक हफ्ते से पहले ही उसने पेमेंट कर दी तो उसको 2.5% डिस्काउंट दी जाएगी। तो इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, कितने की अमाउंट थी उसकी 10,000 की, 10,000 की में का 2.5% निकालेंगे तो हम कितना होगा हमारा 10,000 की अमाउंट का हमारा 2.5% हो जाएगा 250 रुपये हो गए। तो उसके लिए हम एंट्री 22 तारीख की एंट्री में डालेंगे टू कबीर करके डालेंगे। 10,000 की में 250 उसको अमाउंट में क्या डिस्काउंट दे दिया, 9,750 उसकी अमाउंट बच गई। इसके बाद है रिमिटेड टू धर्मवीर एंड डिस्काउंट अलाउडेड बाय हिम, कि हमने धर्मवीर को पे किया है और उससे हमने 120 रुपये की डिस्काउंट रिसीव की है, तो उसकी एंट्री क्या होगी बाय 23 तारीख की हमारी एंट्री है, इसके लिए हमारी एंट्री होगी बाय धर्मवीर अकाउंट शॉर्ट में डालते हैं। 120 रुपये उससे डिस्काउंट रिसीव हुई है, 1880 उसकी मेन अमाउंट है। रिसीव्ड एमओ फ्रॉम मोहन, एमओ मतलब क्या, मनी ऑर्डर, ये हमें नीचे भी दे रखा है, इसके लिए मनी ऑर्डर शॉर्ट फॉर्म डाल रखी है इसकी। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से रिसीव हुए कितने 7500 की अमाउंट का मनी ऑर्डर रिसीव हुआ है, 500 रुपये की अमाउंट रिसीव हुई है मनी ऑर्डर से मोहन से, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी टू मोहन, कितने की अमाउंट 500 रुपये की अमाउंट। इसके बाद है हमारी बोरोड फ्रॉम महावीर, कि हमने महावीर से उधार लिया है, तो इसके लिए हमें कितनी के लिया है, तो जब हम उधार लेते हैं तो उसको हम डेबिट साइड ही शो करते हैं, ना कि क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश का हमारा डेबिट बैलेंस ही रहता है, उसको पेमेंट भी करनी होती है तो उसके बाद में वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। इससे पहले हम उसको, अगर हम उधार ले रहे हैं तो हम उसको डेबिट साइड में ही डालेंगे। बोरोड फ्रॉम महावीर कितना हुआ 7500 की अमाउंट होगी। 27 को टू महावीर 7500 की अमाउंट हो गई। इसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम भूषण डिस्काउंटेड अलाउड, कि रिसीव भूषण से रिसीव्ड हुए 3900 रुपये, 100 रुपये की डिस्काउंट दी गई है उसको, तो ये 29 तारीख की हमारी एंट्री होगी टू भूषण। ₹100 की इसको डिस्काउंट दी गई है और 3900 रुपये उससे रिसीव हुए हैं। इसके बाद है रिसीव डिविडेंड ऑन शेयर, कि डिविडेंड रिसीव हुआ हमें शेयर पे, कितने की अमाउंट 400 की, तो हम यहाँ क्या डालेंगे टू डिविडेंड रिसीव्ड, कितने की 400 की अमाउंट। और एक लास्ट एंट्री बच गई पेड टू ललित 27 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 3000, कि ललित को पे किए हैं 3000 की अमाउंट के बदले 2700, तो मतलब कि 300 रुपये की डिस्काउंट रिसीव हुई है, तो ये भी हम 31 में ही डालेंगे, 31 में बाय ललित करके डाल देंगे, कितने की 300 की डिस्काउंट और 2700 की अमाउंट। ये हमारा क्वेश्चन।
हमने पूरी ट्रांजैक्शन कर ली। अब हम इसका टोटल करते हैं। हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमारी पूरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम इसका टोटल करते हैं। हमारी इस डिस्काउंट वाले कॉलम की, डेबिट साइड कॉलम की तो 550 ये होगी। इस वाले की कॉलम की हमारी ये होगी 520 होगी। अभी हमें इन कॉलम की और इन कॉलम की टोटल करना है। हमारे इस कॉलम का ये टोटल आया है और हमारे इस कॉलम का 29,130 रुपये टोटल आया है। अब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है हमारी क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करके जो हमारी बैलेंस बचेगा वो हम आगे अगले ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे। इस अमाउंट से अगर ये अमाउंट हम लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा 38,220 रुपये, जो कि हम नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बाय बैलेंस CD करके यहाँ डाला जाएगा 38,220 रुपये। और ये हमारी इक्वल हो गई, दोनों साइड 67,350 ये अमाउंट होगी इक्वल। और ये अगर अब आगे हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये बैलेंस हमारा शो होगा कि अकाउंट में, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। यही हमारे क्वेश्चन में आंसर डाल रखा है कि ये डिस्काउंट डेबिट का, ये डिस्काउंट क्रेडिट का और ये हमारा बैलेंस बचा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।